Good morning, my dear friends. So, today we are starting chapter 1 of democratic politics. What is democracy? Why democracy? So, let's start. Overview of this chapter. What is democracy? What are its features? This chapter builds on a simple definition of democracy. Step by step, we work out the meaning of the terms involved in this definition. So, guys, दिस इज सेइंग डैट डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या है। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी को सिंपल डेफिनेशन के अंदर रीड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे वर्क होता है, और मतलब जो भी चीज़ें हैं डेमोक्रेटिक नेशन, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट, ये सब मतलब जितना भी चीज़ें हैं ना, वो सब हम एक स्पेसिफिक मीनिंग में पढ़ेंगे। The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. मतलब कि जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से तो हमको छोटे छोटे फीचर्स पता लगेंगे डेमोक्रेसी के, कि जैसे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, उसके बारे में हम रीड करेंगे, उसके फीचर्स क्या है। आफ्टर फिर उसके बाद हम नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या है, उसके फीचर्स क्या है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि फिर एंड तक हम सब कुछ जान जाएंगे इस चैप्टर के बारे में, इसमें और क्या क्या है और कितनी सारी चीज़ें हमको बताई गई है। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज, but why is it so? What makes it better than other forms of government? That is the second big question that we take up in this chapter. मतलब कि ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी इतनी फेमस क्यों है, फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम पीपल्स के हिसाब से और उनके आइडियाज़ के हिसाब से हम वोटर को चुनते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी मतलब एक इतना फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड में, और ये फैल भी रहा है, कई अदर कंट्रीज़ में फैल रहा है ये, और है भी। बट वाई इट इज़ सो? बट डेमोक्रेसी ही क्यों, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। व्हाट मेक्स इट्स बेटर देन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को नीचे छोड़ के इतना ऊपर क्यों है, उसको ही सब क्यों मतलब पाना चाहते हैं। वो हमारा सेकंड बिग क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हमारा क्वेश्चन आ ही चुका है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर understanding of democracy so far. Mentioning a few examples, write down some common features of democratic government and non-democratic government. डेमोक्रेसी क्या है वो भी इसमें बता रहा है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम लोगों ने कई बार है ना अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ा होगा, उनके बारे में जाना होगा। उसके बेसिस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी में क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से फ्यू एग्जांपल्स, मतलब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। या वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, ये फ्यू एग्जांपल्स है इसके। कुछ एक मैम है और उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में है और वो डिस्कशन कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसको तो आप भी रीड कर सकते हैं। सो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। और सो फर्दर आगे बढ़ते हैं सिंपल डेफिनेशन पर। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स डेट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। मतलब कि फिर हम हमारे डिस्कशन पे आते हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस क्यों है, इतनी सिमिलरिटीज़ और डिस्कशंस क्यों हो रहे हैं, इतनी बहसबाजियाँ और डिबेट्स ये सब क्यों हो रहे हैं सिर्फ एक डेमोक्रेसी के अंडर में। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज़ दैट गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल। इसमें सिंपल सा एक फैक्टर है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट है वो पीपल्स के थ्रू ही आती है, पीपल ही उनको वोट करते हैं, पीपल गवर्नमेंट को लाते हैं एक तरीके से। वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। हम एक सिंपल डेफिनेशन से पढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हमारी एक सिंपल डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा।
This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. ये एक यूज़फुल मतलब एक ज़रूरी स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे जानने के लिए, और ये डेफिनेशन हमको अलाउ करती है कि हम डेमोक्रेसी को सेपरेट कर सकते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो आर्मी रूलर्स हैं म्यांमार के, वो डेमोक्रेसी से इलेक्ट नहीं होते थे, मतलब पीपल से इलेक्ट नहीं होते थे। दोज हु बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री, पीपल हैड नो से इन दिस डिस्कशन। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट चाइल्ड आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि जो कंट्री है उसमें जो पीपल्स को मतलब जो इलेक्ट होते हैं उनमें सीधा डिसीजन लिया जा रहा है कि सीधा डिक्टेटर्स है, जो वहाँ के डिक्टेटर्स है पिनोचेट चाइल्ड, वो पीपल्स के द्वारा तो इलेक्ट हो ही नहीं रहे हैं, इसलिए वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। यही सेम चीज़ मोनार्कीज में भी होती है। द किंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली। सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स हैं वो भी पीपल के द्वारा ही, मतलब पीपल्स के अंडर में ही बनाए गए हैं, पर वो रॉयल फैमिली में जन्म ले रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ पर खुश हैं। द सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडुकेट। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, बट इफ़ वी use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy। ये कह रहा है कि हम एक सिंपल डेफिनेशन है ना, वो मतलब इसके लिए कंप्लीट नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। हम हमारे एक अलग थिंकिंग से एक डेमोक्रेसी के लिए एक अलग डेफिनेशन बनाएंगे, वो हम चैप्टर 3 में रीड करेंगे। एवरी गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। हर कंट्री चाहती है कि उनकी स्टेट्स और कंट्री, पूरे कंट्री में डेमोक्रेसी हो, हर कंट्री चाहती है। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। वी कैन do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government। मतलब कि अब हमें पता लग जाएगा, धीरे धीरे हम इसको जानेंगे कि डेमोक्रेसी इतनी ज़रूरी क्यों है हर कंट्री में। मूविंग फर्दर, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन। हमने स्टार्ट किया था सिंपल डेफिनेशन से कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि हमने वहाँ पर रीडिंग किया था सिंपल डेफिनेशन। डेमोक्रेसी एक सिंपल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा। अब ये रूलर्स है कौन इस डेफिनेशन के अंदर? हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? फर्स्ट पॉइंट, विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। मतलब कि कौन से ऑफिशियल्स हैं जो इलेक्ट हो रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट के लिए और उनको डेमोक्रेसी कहा जा रहा है। सॉरी, हाँ, तो ये कौन से ऑफिशियल्स हैं जो इलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को और वो डेमोक्रेसी हो रही है उनके अंदर, और वो डिसीजंस लिए गए हैं, तो किन ऑफिशियल्स लिए गए हैं डेमोक्रेसी में। सेकंड पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है कि कौन से टाइप के, कौन से काइंड के इलेक्शन हमको डेमोक्रेटिक इलेक्शन में मिलेंगे, मतलब बताए जा रहे हैं। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। मतलब क्या क्या, मतलब वो नियम होने चाहिए इलेक्शंस के लिए जिससे कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो। थर्ड पॉइंट, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। मतलब कि वो कौन से पीपल है जो रूलर्स को इलेक्ट करेंगे और मतलब वहाँ का वो रूलर बनाएंगे। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन्स ऑन इक्वल बेसिस। क्या ये हर एक सिटीजन्स, मतलब हर एक सिटीजन वोट देने के लायक है, उसी के हिसाब से वो रूलर बनेगा। कैन अ डेमोक्रेसी डेनी सम सिटीजन्स दिस राइट। क्या डेमोक्रेसी में कुछ सिटीजन्स का राइट है बस। फिफ्थ पॉइंट, फाइनली व्हाट काइंड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। क्या क्या टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, उसके बारे में भी हम रीड करेंगे। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी,
और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। मतलब कि जो इलेक्टेड रूलर्स हैं उनको डेमोक्रेसी में क्या चाहिए, और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ लिमिट्स के साथ ही होनी चाहिए, ये सब भी हम रीड करेंगे। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। मतलब कि ये नेसेसरी है, ये मतलब आवश्यक है कि कुछ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में मतलब कुछ पीपल्स का ही होना चाहिए, सिर्फ कुछ पीपल्स ही वोट देंगे, जो मतलब हाईली लेवल पे या छोटे लोग भी हैं, मतलब 4-5 जने ही वोट देंगे, या फिर पूरी कंट्री देगी, जब भी तो एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होएगा। So let us consider each of these questions with the help of some examples. अब इन questions के examples और answers वो हम रीड करेंगे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इन क्वेश्चंस के आंसर्स है वो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इन मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स इनके अंदर रीड करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि जो ये सारे पॉइंट्स रखे ना, इनके आंसर और एग्जांपल्स के साथ हमें पता लगेगा। सो गाइस, इन दिस वीडियो बस इतना ही आपके लिए। ये पार्ट 1 था।